इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान इस्माइल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त। अफसोसनाक ये सूरत-ए-हाल पेश आई और हम देख रहे हैं कि 2 अफराद के हवाले से अपडेट्स अब तक सामने आ चुकी हैं कि वो जानवर यहाँ पर नहीं हो सके। क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर आप? ये अफसोस के अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने मामलात को देखना पड़ेगा कि इसमें सिवाय अफसोस के से काम नहीं चलता। अब मामला ये है कि ये जिस तरह से ये इमारतें बनती हैं, इनकी कोई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चेक की जाती है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आंख बंद करके उनको इजाज़त देती है। MDA का कोई पता नहीं कि वो किस तरह से परमिशन करते हैं और कोई चेक भी करता है कि नहीं। और एक बिल्डिंग के ऊपर जहाँ 1 मंजिला की इजाज़त होती है, वहाँ पे 4-4 मंजिला बनती हैं, उनके स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहते। मुझे इल्म नहीं कि इसकी क्या कानूनी हैसियत थी, लेकिन उसके बाद फिर ये रेस्क्यू का अमला देर से पहुंचना, फिर ये सारी चीजें करना, इसमें हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें आदत ये पड़ी हुई है सरकारी इदारों में कि बहुत देर से अमला जो है वो पहुंचता है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि मैं आपकी टीवी पर ही देख रहा हूँ कि लोग अपनी मदद आपके तहत ज्यादातर लगे हुए हैं। उसके अंदर ED और छिपा की एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी हैं, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस भी नहीं होती है। तो इन चीज़ों को हमें करेक्टिव मेजर्स लेके इनको बहुत बेहतर बनाना होगा ताकि हम लोगों की जान और माल की हिफाजत कर पाएं। बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब, आप दुरुस्त करें कि लोगों की भी कोताही इसमें यकीनी होती है, लेकिन कवानीन को लागू करना यकीनी तौर पर इंतजामिया का काम, मिनिस्ट्री का काम होता है, जो दीगर मुतालिका हुकाम है उनका काम होता है। तो उनके काम में क्या रुकावट है? लोग तो कोताही कर ही रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? मैंने वही आपसे अर्ज किया ना कि जिस तरह के मामलात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हैं या मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं या दीगर इदारों के हैं, वो उन मामलात को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत सारी चीजें इस तरह की बेजाब्तगियां होती हैं, और वो किस वजह से होती हैं कानूनी बेजाब्तगियां, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और वो जहाँ पे मुमकिन नहीं होता 4 मंजिला बिल्डिंग बनना, वहाँ पे बिल्डिंगें बन जाती हैं। जहाँ पे 1 फ्लोर की इजाजत होती है, वहाँ पे 3-3 फ्लोर डल जाते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं होता कि आपको किसी की आंखों में धूल झोंक कर डाल देते हैं। ये सब मिली भगत के साथ होता है, यानी जो बना रहा होता है बिल्डर, उसका भी उतना ही कसूर होता है कि जो इजाजत दे रहा होता है उसका भी उतना ही कसूर होता है। बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब, अब से चंद लम्हात पहले हमारे साथ वज़ीर बल्दियात भी मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकती क्योंकि गलियाँ बहुत तंग हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि सिंध के अवाम फिर किससे मदद तलब करें, क्योंकि यहाँ पर तो गलियाँ भी बहुत छोटी हैं और दीगर मामलात भी बहुत सारे हैं, तो कोई भी हंगामी सूरत हाल हो जाए तो फिर लोग क्या करें? देखिए, हैवी मशीनरी नहीं पहुंच सकती बहुत सारे कराची के इलाके में, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाइट मशीनरी तो पहुंच सकती है, अमला तो पहुंच सकता है, एम्बुलेंसेस तो पहुंच सकती हैं। वो सारी चीजें तो फौरी तौर से करने की जरूरत है ना। मैं तो ये देखता हूँ कि हमेशा के जो सबसे अफसोसनाक चीज है अमल है, वो ये है कि आप कभी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, कभी ED वेलफेयर ट्रस्ट, कभी चीपा वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस के आप इंतजार में रहते हैं कि फोन, अगर आपके जहन में कोई आए, कहीं एक्सीडेंट आप देखें, तो आप सबसे पहले किसको फोन करेंगे? ED में से किसी को एम्बुलेंस को फोन करते हैं आप। आपको तो मेरा नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एम्बुलेंस के लिए फोन की जाए, तो वो है ही नहीं। हम तो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये तो वॉलंटियर्स हैं, इनका ये काम नहीं है कि ये चीजें करें। ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो ये सारी चीजें मुहैया करके दे अवाम की जान और माल को हिफाजत यकीनी बनाने के लिए। अभी भी ED और उसके सारे लोग खड़े वहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, इनका काम नहीं है, दे आर नॉट एक्सपर्ट टू इट। तो इमरान इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं, ये हादसा यकीनी तौर पर लग यूँ ही रहा है कि ये भी एक और सानिया ही है, तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक इमारत है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कराची में मुतादिद इमारतें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इस वक्त भी तामीर हो रही हैं। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे इदारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ भी करते हैं इस तरह की चीजों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी अपनी लालच के लिए काम कर जाते हैं, और उसके बाद ये जब जानों का नुकसान होता है और ये सारी चीजें होती हैं तो इसका सारा मलबा हुकूमत वक्त पर आके गिरता है। हुकूमत चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो दूसरी कोई लोकल गवर्नमेंट हो, वो अगर ये अपने मामलात को, अपने इदारों को ठीक करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर लोगों को लगाएंगे, वहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर आएंगे,
अकरबा परवरी से काम ना लें तो ये चीजें रोकी जा सकती हैं। दुनिया भर के अंदर ये रुक रही हैं चीजें। ये अब ऐसी कोई चीज नहीं रही कि आज के दौर में ये आप नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। सबको पता होता है कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया। सिर्फ एक स्ट्रांग एक्शन लेने की और पॉलिटिकल विल शो करने की जरूरत होती है। ठीक है, फिलहाल बड़ा अफसोस है कि जो लोग यहाँ पे जो मरे हैं उनके लिए बड़ा अफसोस है। जो मलबे में दबे हुए हैं उनके लिए कोशिश और तेज करनी चाहिए। लाइट मशीनरी को फौरी तौर से वहां पर पहुंचाएं। हैवी मशीनरी नहीं पहुंच सकती तो रेस्क्यू का अमला वहां पर नजर आना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो कहाँ पे पहुंचे। जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले, वो वहां पर मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। बहुत से अवामिल जिन पर नजरसानी की भी ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया।